अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या संजीर आज तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेहंदी की रस्म खराब हो गई। कमला, दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? आज ही का दिन मिला था तुमको एक गहना का तलाक करवाने के लिए। इसकी हरकतें हैं ना, सालों पहले मुझे इसे तलाक दे देना चाहिए था। राघव, खबरदार, आज तो अपनी जीभ से ही बात निकाल ली तुमने, लेकिन आइंदा हमको ये तलाक शब्द हमारे घर में नहीं सुनना है, समझे? शादी ब्याह कोई कच्ची डोर नहीं जो एक झटके में टूट जाए। 7 फेरों का बंधन 7 जन्मों का बंधन होता है। एक बार शादी हो जाए तो पति पत्नी आपस में 7 जन्मों के लिए बंध जाते हैं, फिर चाहे वो रिश्ता उनकी मर्जी से हुआ हो या ना हुआ हो। राय सिंह परिवार है, हमारे परिवार में न कभी तलाक हुआ था और ना कभी होगा। जैसे मैंने सोचा था दीदी की वही राय है शादी और तलाक के बारे में। मैं दीदी को आयुष और गहना की पकड़वा शादी के बारे में पता चलने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर दीदी को पता चल गया इनकी शादी के बारे में तो वो गहना को इस घर की बहू मान लेगी और इस जबरदस्ती के रिश्ते में जैसे मेरी जिंदगी खराब हुई है, मैं अपनी बेटे की जिंदगी खराब होने नहीं दे सकती। ये सब क्या बोल रही हो बेटी? क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम अपने पति की दूसरी शादी कैसे होने दे सकती हो? रुको, हम एक काम करते हैं, हम ना भोला को फोन करते हैं, वो यहाँ आ जाएगा ना, वो सब ठीक कर देगा। हाँ, हम भोला को फोन करते हैं। नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। ये घर में किसी को हमरे और डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी के बारे में नहीं पता, और जब वो खुद ही हमें अपना नहीं रहे तो हमरा ऐसा कुछ करने का कोई फायदा नहीं है भाई। अरे शादी कोई सौदा है कि फायदा नुकसान देखेंगे? बताओ, जब तुम गाँव आई थी हम कितना खुश थे कि तुम्हारे ससुराल वाले तुमको बहुत प्यार करते, बहुत खुश रखते, और आज यहाँ आके पता चल रहा है कि उनको तुम्हारी शादी के बारे में पता भी नहीं है। बताओ, जब आई बाबू तो अपने साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? गाना कैसे कर सकते हैं? देखो बिटिया, हमारी बात मानो, हमको भोला को फोन करने दो, वो यहाँ आ जाएगा तो वो सब ठीक कर देगा। भोला को बुलाते हैं। ये सब डॉक्टर बाबू की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है माई। क्योंकि तुमने झूठ बोलकर जबरदस्ती डॉक्टर बाबू के साथ हमारी पकड़वा शादी कराई। हमें लगता था डॉक्टर बाबू हमें पसंद करते, वो खुद हमसे शादी करना चाहते, और उनके साथ का हुआ? उनके साथ भी तो धोखा ही हुआ ना माई। गहना और डॉक्टर बाबू की शादी होगी, पकड़वा शादी होगी। वो नहीं चाहते थे हमसे शादी कर, पर तूने जबरदस्ती हमरी उनसे पकड़वा शादी कराई। तूने थोपा है उन पर हमको। भोलेनाथ, हम
हमसे क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती हम कैसे कर दी? हमने तुम्हारी जिंदगी सुधारने के लिए तुम्हारी पकड़वा शादी करवाई थी। हमको क्या पता था कि हम अपने हाथ से अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हमको माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो बिटिया, हमको माफ कर दो। क्या हो गया? क्या हो गया? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा, अब मेहंदी की रस्म पूरी हुई, अब अगली रस्म की शुरुआत करते हैं। हाँ, पर बुआ जी ये बीच में से सर्कल क्यों छोड़ा हुआ है? अरे बेटा, ये गोलाकार हमने छोड़ा है तेरी रस्म पूरी करने के लिए। इसमें पता है, चांदी के सिक्के से आयुष्मान के नाम का अक्षर लिखा जाएगा। अरे वाह, तो फिर आप मुझे चांदी का सिक्का दीजिए, मैं अभी रस्म पूरी कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, वो सिक्का हमारे पास नहीं है। वो सिक्का ना इसी घर पे कहीं पे छुपा के रखा है, जिसमें आयुष्मान का अ अक्षर लिखा हुआ है। तो रस्म के हिसाब से वो सिक्का तुम्हें ढूंढना होगा। अरे पर ताई जी, ढूंढने की क्यों झंझट करूँ, आप खुद ही दे दीजिए ना मुझे। अरे बिटिया, ऐसे थोड़ी होता है, रस्म है, मजाक थोड़ी है। हमरे घर की रस्म ये है कि घर के चप्पे चप्पे पे जाएगी हमारे घर की होने वाली बहू और अपने होने वाले पति के नाम के अक्षर का सिक्का ढूंढ के निकालेगी। इससे हमरे घर की होने वाली बहू के पैरों के निशान घर के कोने कोने में पड़ जाते हैं। बुआ जी, अब जब मैं आयुष्मान के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा ही रही हूँ, तो आप जैसी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे रस्म करने के लिए, मैं तैयार हूँ उसके लिए। मैं नहीं चाहती कि आयुष्मान और मेरी शादी में कोई भी रुकावट आए। भाई, आज वैसे जो भी हुआ सही नहीं हुआ। कहना कि माँ को ऐसे सारा सच इस तरह से पता चलना, वो सही तो होगी ना। मुझे लगता है कि आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। कहाँ जा रहा है तू? कहना कि माई को देखने जा रहा हूँ कि वो ठीक तो है। मैं आज ही पता लगा है कि उनकी बेटी के पति यानी मेरी किसी और से शादी हो रही है। बहुत बड़ा सदमा लगा है उन्हें। पता नहीं क्या बीत रही होगी उनमें। आयुष, कहीं नहीं जाएगा तू। कोई जरूरत नहीं है उन माँ बेटी पर अपनी दया लुटाने की, समझा? समझो, मैं कोई तरीका नहीं बचा है इस रिश्ते को ठीक करने का। हम चाहकर भी डॉक्टर बाबू की शादी को नहीं रोक सकते, क्योंकि उनका भविष्य और डॉक्टर बने रहना इस शादी पर निर्भर करता है। और अगर डॉक्टर बाबू की शादी आलिया से नहीं हुई तो वो उन्हें उनकी डॉक्टरी का लाइसेंस मिलने नहीं देगी, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। इसीलिए हमें रोते रोते हंसना पड़े या हंसते हंसते रोना पड़े, हम हमारी और डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी के बारे में किसी को भनक नहीं लगने देंगे। अगर किसी को भनक भी पड़ गई ना तेरी और गहना की पकड़वा शादी के बारे में, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा तूफान आएगा जिसमें कोई नहीं बच पाएगा, ना तू, ना तेरा भविष्य, ना ही ये घर, और ना ही कोई रिश्ता। इसलिए जो करना है ना, सोच समझ कर ही करना।
गॉड, इतनी जगह ढूंढ लिया है लेकिन आयुष्मान के नाम का चांदी का सिक्का तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। मुझे कैसे भी करके ढूंढना पड़ेगा इसके पहले कि वो कहना आके मेरी रस्म पूरी खराब कर दे और कुछ ना कुछ ड्रामा कर दे। मुझे वो चांदी का सिक्का ढूंढना है और अपनी रस्म को पूरा करना है। हे बोले ना, अब तो सब कुछ जानते हैं ना, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? आपको तो पता है ना कि आलिया गलत कर रही है हमारे पति के साथ, तो फिर उनके हाथ में डॉक्टर बाबू के भविष्य का निर्णय क्यों? हमरे होते हुए भी आलिया के हाथ पे डॉक्टर बाबू के नाम की मेहंदी कैसे लग सकती है? हमारे घर की होने वाली बहू को आयुष्मान के नाम का चांदी का सिक्का ढूंढना होगा। मई, चांदी का सिक्का या कोई रखकर भूल गया होगा शायद। जाओ पूछ कर दे आओ जिसका भी है। सिक्का कहाँ जा सकता है? ए लड़की, हाथ में क्या है तेरे? मैं इस सिक्के को पूरे घर में ढूंढ रही थी और तुम हो के इसे यहाँ पर लेकर घूम रही हो। लाओ, दो मुझे सिक्का। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।
भगवान, ई का आयुष्मान की पत्नी तो आलिया को बनना था, पर आलिया के हाथ की मेहंदी और आयुष्मान के नाम का दोनों शगुन के तौर पे गहना के हाथ पे छप गए। बताओ। ये लड़की, तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, जब देखो तब मेरी रस्म खराब करने आ जाती है। ये मेरी रस्म थी, मुझे ये सिक्का ढूंढना था, तो तूने क्यों ढूंढा? हाँ बोल। कौन सी रस्म? हम किसी रस्म के बारे में नहीं जानते। हम तो शिव जी के पास गए थे, वहाँ उनके भक्त नाग ने उनकी मूर्ति हटाई और वहाँ हमें ये सिक्का मिला। हम तो इसे लौटाने ही आ रहे थे, पर आपने हमसे ही लेने की कोशिश की और आप सांप को देखकर लड़खड़ा कर गिरी, तो हमने आपको बचाने के लिए आपका हाथ पकड़ा और आपकी मेहंदी हमारे हाथ पर आ गई। इसमें हमारी क्या गलती है? तुझे पता है तेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? तेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि तू यहाँ पर है। अरे रोज एक नई कहानी बनाती है तू। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती है जानबूझ करके तूने किया है, ये रस्म को खराब करने के लिए। हम ऐसा काहे करेंगे? ने जो कुछ भी था वो बता दिया। ने ऐसा कछु भी जानबूझकर नहीं किया। तूने जानबूझ के किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन तेरी हथेली पे आयुष्मान के नाम की मेहंदी तो लग गई है ना। लेकिन मैं इसे तेरे हाथ पे रहने नहीं दूंगी, मैं इसे निकाल के रहूंगी। हम तुमको ये मेहंदी नहीं हटाने देंगे। ये मेहंदी हमारे हाथ पे भोलेनाथ का आशीर्वाद है, और एक सुहागन के हाथ से कभी उसकी मेहंदी मिटाई नहीं जाती। बस बहुत हो गया कहना। भगवान का नाम ले करके नई नई कहानियां मत बना। आयुष्मान के नाम की मेहंदी ये आलिया के लिए है और वो इसके लायक भी है। इसलिए इस मेहंदी को तुझे हटाना होगा। नहीं मैं, हम ये मेहंदी नहीं निकालेंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं निकालेगी? कमला वो हाथ पकड़, हम भी देखते हैं। छोड़िए हमें। ये क्या कर रही है? पीछे छोड़िए हमें, हम नहीं मिटाने देंगे अपनी मेहंदी। छोड़िए छोड़िए। अरे क्या कर रही है? छोड़िए। इसकी मेहंदी इतनी जल्दी सूख कैसे गई? आलिया, मेहंदी सूख गई तो सूखने दो ना, अब तो छोड़ दो अपनी जिद। अरे तुम दोबारा लगा लो मेहंदी। आयुष्मान, तुम्हारे नाम की मेहंदी है वो, जो कि इसके हाथ पे लग गई और तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्यों? भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? मेरी और कहना की तो पकड़वा शादी हुई है। इस रस्म को कहना के साथ करके ये रिश्ते को आप और गहरा क्यों बनाते जा रहे हैं? बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आई लव यू। आई लव यू कहना। मेरे नहीं हो सकते, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। डॉक्टर बाबू,